साथ में पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 42 वचन। आइए साथ में पढ़ें। दक्षिण की रानी, सॉरी कितना मैं 13 बोला क्या, 12 अध्याय का 42 वचन। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 9 वचन से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ें। मैं 9 पढ़ रहा हूँ, 10 पढ़ें, 11 साथ में पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और साथ में और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रार्थना करेंगे तो सहायता करें। हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अति ऊंचे पर विराजमान, अति पवित्र स्थान में रहने वाले करुणा निधान दया के सागर आप हैं प्रभु जी। हम आपके निकट में हम झुक जाते हैं, दीन और नम्र होते हैं प्रभु, खाली होते हैं। अपने आप को, हमारे विचारों को, हमारे प्रभु जी भटकाने वाले विचारों को, अंधकार की शक्तियाँ जो प्रभु जी मन हटेला करता है, सबको प्रेम प्रभु जी आप काटे, खंडन करें। और दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें गीतों के द्वारा भी बातें किया। दयालु प्रभु, सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं। आप हमारा सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर हैं। जय प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपके इन विचारों के द्वारा आप जज हैं, न्यायी हैं प्रभु, सारे सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारे मध्य में प्रभु जी विराजमान हैं। आपका हम स्तुति बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा प्यार प्रभु जी, और हमें चौड़े स्थान में लेकर के, जब सकेती में थे, अंधकार में थे, प्यार प्रभु जी विनाश में थे, दासत्व में थे, दयालु प्रभु जी ऐसे प्रभु जी निकम्मे थे, क्या है प्रभु परमेश्वर, और आपने हमें चौड़े स्थान में लाया, हमें प्रभु जी अपना मंदिर बनाया, और प्रभु आप हमारे जीवन को हर्षित किया, फलवंत किया, और प्रभु हम मंदिर बने और मंदिर बनाए प्रभु के नाम के लिए, हम जीवित रहें, गवाही दे, इसलिए हमें आपने चुन लिया है। हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति गौरव वंदना करते हैं। दयालु प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, और आपने हमें प्रभु जी इस समय जो बात वचन दिखाया है, उसी वचन को आप पवित्र परमेश्वर आप खोल दीजिए। और सबसे बड़ा महाबुद्धिमान परमेश्वर हैं आप, या प्रभु परमेश्वर, आप ही स्तुति आदर महिमा के योग्य हैं प्यारे प्रभु, इसलिए आपको हम गौरव मान महिमा देते हैं। तो दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु। अयोग निकम्मे दास को प्रभु जी खाली चुच्चा कुछ नहीं है प्रेम प्रभु जी, मनुष्य से जो कुछ भी है निकाले पवित्र आत्मा प्रभु, आप आत्मा का भरपूरी अभिषेक दे और बोले और बातें करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु हमारे प्रिय भाई और बहनों को जो यहाँ लेकर के आ गए, आज कुछ नहीं आ पाए हैं प्रेमी प्रभु जी, किस कारण से दयालु प्रभु जी बीमार हैं, या और प्रभु जी यात्रा में हैं दयालु प्रभु, या घर के काम में प्रभु जी, उन सब पर भी आपका अनुग्रह मांगते हैं, दया चाहते हैं। दया करें, अनुग्रह करें, हर एक से आप बोले बातें करें। महान प्रभु परमेश्वर आप दया कीजिए, उनको प्रभु आप आत्मा में चलना फिरना दे, आप महिमा आदर पाएँ। प्रार्थना लाते उद्धार करता तारनहार
यीशु मसीह प्रभु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। यहाँ हम पढ़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान प्रभु है और सब देवताओं से महान है। हमारा प्रभु सारा सृष्टि में महान है, सब बातों में महान है, बड़ा है। और इसलिए हमारा प्रभु को हम आदर देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ग्रेट, यहाँ लिखा है मत्ती 12 अध्याय और 42 वचन में हमने पढ़ा कि और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो हमारा प्रभु जी बहुत बातों से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु जो है बड़ा प्रभु है। इसलिए बड़ा प्रभु को योग्य हम आराधना करना है, योग्य बड़ाई करना है, योग्य बड़ाई के योग्य हमारा प्रभु है। और इसीलिए हम प्रिय भाई बहनों उसको हम और साष्टांग प्रणाम करना। यहाँ पर लिखा है कि हरेक घुटना टिकेगा, हरेक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। स्वर्ग की सारी सेनाएं प्रभु के सामने में नतमस्तक होते हैं। 24 प्राचीन प्रभु के सामने में नतमस्तक होते हैं। 24 प्राचीन जो है वे लोग एक प्रकार का मंत्री लोग हैं, स्वर्गीय मंत्री हैं। 24 प्राचीन, उनके पास बुद्धि तो है परंतु उद्धार करने की उनके पास सामर्थ्य नहीं है। उनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो मेमना है, वो दीन है, वो दरिद्र था, वो हमारे लिए खाली हुआ, हमारे लिए और तुच्छ गिना गया, निकम्मा ठहरा, लोग पागल बना दिया, पागल समझ लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी मध्य उन्हीं के बीच में जब पहुंचा, प्रकाश की वाक्य 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि और 4 प्राणी 24 प्राचीन प्रभु के सामने में गिर पड़े और दंडवत करने लगे। पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का आप ही आदर और महिमा और बड़ाई के योग्य प्रभु है। सचमुच में वही महान प्रभु है, वही योग्य प्रभु है। इसी रीति से हमें भी प्रभु इस पृथ्वी पर हमें चुन लिया है कि हम भी छोटे छोटे मंत्री हैं, छोटे छोटे मंत्री भी हैं और छोटे छोटे हाकिम भी हैं, छोटे छोटे राजा भी हैं। प्रभु ने हम लोगों को प्रभु ने चुन लिया है कि आज तुम राजपदधारी सेवक, राजपदधारी याजक समाज बन करके अपने परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने में झुक करके दंडवत करें। हमारा प्रभु, हमारा राजाओं का राजा हमारा प्रभु है। राजाओं का राजा प्रभु को हम योग्य आराधना करें। वही हमारा राजाओं का राजा है, वही हमारा प्रभुओं का प्रभु है और वही हमारा और वही हमारा सब कुछ है प्रियो। इसलिए सारा प्रधानता, सारा अधिकार उसके पास है। प्री एमिनेंस वो प्रभु है और वही योग्य प्रभु है। पृथ्वी पर हमें प्रभु ने केवल हमको यहाँ पर दास बनाया है, रखा है, मंत्री बना करके रखा है। छोटे छोटे मंत्री हम लोग को रखा है और प्रभु ने सेवक को प्रधानमंत्री भी बना दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री का सीट भी एक ही होता है, सेवक भी किसी मंडी में एक ही होता है। और उसके बाद हम देखते हैं आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना योग्य रीति से हम कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ हमारा प्रभु योग्य प्रभु है और बड़ा प्रभु है, इसलिए आराधना करना। तो यहाँ पहले हम देखते हैं प्रभु हमारा यीशु मसीह प्रभु मूसा से बड़ा है, उसके हम देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका
3 अध्याय और 2 वचन। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए हाँ। विश्वास योग्य था। प्रभु, हाँ, यू नियुक्त करने वाला जो विश्वास योग्य था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये 3 अध्याय के 1 पद से पढ़िए, 1 पद से। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह हाँ अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक है, स्वर्गीय महायाजक है और एक प्रेरित भी है। या महायाजक लोग क्या करते हैं? वो भीतरी आंगन में, भीतरी कोठरी पर, और क्या है, वो साल में 1 बार जाता था। हारून महायाजक वो था, हारून, पुराना नियम में हारून महायाजक था, और वो जब जाता था तो साल में 1 बार जाता था, और उसका पाँव में एक रस्सी बांधा रहता था, क्योंकि अगर कहीं भूल चूक कर दिया और परमेश्वर क्रोध हो गया और क्रोध की ज्वाला से उसको जब भस्म कर देगा तो वहाँ पर कौन उसको और वहाँ से खींच के लाएगा? कोई लाने वाला भी है नहीं। हाँ, आवाज़ जब बंद हो जाएगा, उधर जैसे कुछ उसमें जो है अनार वाला घंटिया लगे रहता था, और जब वहाँ सेवा कर रहा था घंटी बजते रहता था, मतलब है जिंदा। अगर उसको अरे घंटी बजना बंद हो गया तो समझ जाता आदमी कि गया। इसके बाद उसको रस्सी से खींच करके निकाल देते। बहुत परम पवित्र स्थान, बहुत ही भययोग स्थान है जहाँ परमेश्वर है, और परमेश्वर भी बहुत ही भययोग परमेश्वर है, और अति भययोग परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर। और वहाँ पर महायाजक सेवा के लिए प्रभु ने हारून को नियुक्त किया था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हारून महायाजक से भी बढ़ करके निकला। वो कहाँ पर गया? स्वर्ग में गया। हाथ के बनाए हुए मिलाप वाले तंबू में नहीं गया, लेकिन वो स्वर्गों में होकर के गया है। हमारा प्रभु स्वर्गों में, यहाँ पर लिखा है 14 अध्याय का 4 का 14 में लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, हाँ, स्वर्ग से होकर के गया है, हमारा महायाजक है, हारून से भी बड़ा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, और स्वर्ग से होकर के गया, स्वर्गों में गया है। और यहाँ पर लिखा है, और 9 अध्याय का 24 पद में लिखा है, पढ़िए, इसी का इब्रानी 9 का 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, स्वर्ग ही में प्रवेश किया, वरन स्वर्ग ही में प्रवेश किया। हाँ, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, हमारे सामने वो दिखाई दे बोल करके गया, स्वर्ग में गया। ये भाई बहनों, और वो महायाजक है, और इस संसार के सारे महायाजकों में महान महायाजक है, बड़ा महायाजक है, योग्य महायाजक है, हारून से भी बड़ा है। कई बार छोटे याजक लोग भूल चूक करते हैं, छोटे भी और याजक होते हैं, और हारून भी वो बड़ा याजक था, लेकिन उससे भी छोटे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में प्रवेश किया है, और कभी भी उसने भूल चूक नहीं किया, कभी भी उसने गलती नहीं किया। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 15 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक है नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप। तो इस पृथ्वी पर हम लोग छोटे मोटे याजक महायाजक हैं, भूल चूक होता है, परंतु वो हमारा प्रभु हम पे दुखी होता है और हमारी वो सहायता भी करता है। जो लिखा है कि वो हमारा सहायता करने वाला महायाजक है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, हम पर दया हो
कि वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। वो निष्पाप निकलने वाला प्रभु और हमारी निर्बलताओं में भी वो सहायता करने वाला महायाजक है। अद्भुत। वो सब महायाजकों में हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा महायाजक है। इसीलिए हमें योग्य आराधना करना है, भय भक्ति के साथ आराधना करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है और मूसा से भी बढ़कर के है। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और पढ़ें उसका 2 वचन। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहने वाला दास है, इसलिए परमेश्वर ने उसको घर का अधिकारी बनाया है। आगे बढ़ें। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। और 5 वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ को बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। हाँ, तो यहाँ पर हम मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। जिन बातों का वर्णन होने वाला था उसकी गवाही दे। यहाँ पर मूसा परमेश्वर का सेवक है, वो घर का अधिकारी है और उन सब बातों को बनाने के लिए प्रभु ने उसको नक्शा दिया, नमूना दिया। तो प्रिय भाई बहनों, और मूसा को प्रभु ने उसको इस पृथ्वी पर महान नम्र दीनदास बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मूसा से भी बढ़ कर के। और वो भाई हम गीत भी गाते हैं कि हमारा प्रभु मूसा से श्रेष्ठ है। और मूसा तो व्यवस्था को देने वाला था, लेकिन व्यवस्था के द्वारा और लोग जो है कि चलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे मिलता है? अनुग्रह से मिलता है। अनुग्रह से हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमारा उद्धार किया, अनुग्रह से हमें छुटकारा दिया और अनुग्रह ही से हमें और लेकर के चल रहा है, यहाँ तक पहुँचाया है। ये उसका अनुग्रह है प्रियो। और प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह और आत्मा सच्चाई से वो प्रसन्न होता है। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करना है, झूठी उपासना नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रभु और सब जानता है, इसलिए क्योंकि वो मूसा से भी बढ़ कर के है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह किससे? मंदिर से भी श्रेष्ठ है। आराधना मंदिर से भी श्रेष्ठ है, इस प्रार्थना घर से भी श्रेष्ठ है हमारा प्रभु। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ आप देखिए 12 अध्याय में, और सब्त के दिन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। चेलों को भी भूख लगी, चेले भी तो चेले ही है, तो उनको स्पेशल पावर नहीं मिला है। वो लोग भी छोटे चेले तो हैं, लेकिन प्रभु के पीछे चलने का उनका बहुत मन है। गिर जाते हैं कई बार, भूख लगता है उनको, चेलों को भी भूख लगा। और वे लोग जब भूख लगा चेलों को, तो वो लोग जा रहे हैं तो बालें तोड़ तोड़ करके खाते हुए जा रहे हैं। पुराना नियम में लिखा है, जा किधर खेत में अगर जा रहे हो तो अगर 1-2 बाल तोड़ लेना तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आप उसको बालों को तोड़ तोड़ करके बोरा में भर करके आप घर ले जाएगा तो आप चोर कहलाएगा। तो बोरा में तो नहीं भर रहे थे, लेकिन वो उसको ले करके थोड़ा खा रहे हैं। भूख लगा है, पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं? तेरे चेले तो ये काम कर रहे हैं सब्त के दिन में, तेरा चेले लोग ऐसे काम करते हैं, ये सब ठीक नहीं है, उचित नहीं है बोल करके वो लोग को मतलब ये कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? भाई मेरा चेला है, खा रहा है, मैं तो
पुराना नियम में भी ऐसे लिखा है, जाओ देखो पुराना नियम में। हाँ, ऐसे महायाजक लोग कई बार जो है याजक लोग और भेंट की रोटियों और कई बार जो है कि मंदिर में विधियों को तोड़ देते हैं। हाँ, 5 पद में लिखा है, क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि प्रभु उनको क्षमा करते हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु का काम कर रहे हैं। कई बार भूल चूक हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, कई बार जो है हो सकता है। यहाँ पर दाऊद को भी भूख लगा तो मंदिर में गया और भेंट की रोटी को खाया, जिसको याजक को छोड़ा कोई नहीं खा सकता है। तो आप मेरा चेलों को दोष लगाने का क्या अधिकार है? बोला यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मंदिर तो मामूली बात है, छोटा बात है। सबसे पहले चेलों का हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, इसलिए चेलों को पहला स्थान दिया। मंदिर तो ये पदार्थिक चीज़ है, लेकिन चेले लोग मेरे दृष्टि में अनमोल है, मेरे दृष्टि में तुम लोग मन अनमोल हो। बोला प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बोलता है कि इस मंदिर से हम लोग मंदिर प्रार्थना भवन बना रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मैं और आप हैं। आप और मैं प्रभु के दृष्टि में अनमोल हैं और खोना नहीं चाहता, हमसे वो प्रेम करता है। बोलता है कि मेरे दृष्टि में तुम मंदिर से भी बड़े हो। क्या अद्भुत विचार यहाँ पर हम देखते हैं। और सबत के दिन से भी प्रभु जो है बड़ा है। 7 वचन में क्या लिखा है? 7 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हाँ, तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। देखा यहाँ पर प्रभु ने उसको बता दिया, मेरा चेले लोग निर्दोष है, उसको दोषी मत ठहराओ। हाँ, वो दया से प्रसन्न होता हूँ। प्रभु हमारा दयालु प्रभु है, प्रिय भाई बहनों। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर से भी, सबत का दिन से भी प्रभु बड़ा है। और आगे हम देखते हैं, यहाँ योना के बारे में देखते हैं। योना सुसमाचार करता रहा उन लोगों में। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय और पढ़िए 38 वचन से। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाए। आगे योना 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हाँ, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह किससे बढ़ करके है? योना से बढ़ करके है। वो तो जल जंतु के बीच में रहा, उसके पेट में रहा, अंदर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह था और उसको वहाँ पर जीवित रखा था। सांस का एक तो आने जाने का प्रवाह जो है और आ रहा था, जा रहा था। प्रभु का काम बड़ा अचंबा का है, वहाँ बुद्धिमान है, अद्भुत परमेश्वर है। तो जो ऐसा मार्ग उसने निकाला था। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर रहा? पृथ्वी के भीतर में रहा। इसलिए रहा, प्रिय भाई बहनों, उसने हमारे पापों के लिए कैलवरी के क्रूस पर चढ़ा, हमारे पाप को लेकर के। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सर से निकलने वाले पापों के लिए कांटे का मुकुट फैला, हाथों के पापों के लिए खिले भाले, हृदय से निकलने वाले बुरे विचारों के लिए और कोड़ों की मार खाई हमारे रोगों के लिए, प्रिय भाई बहनों। और हमारे पाँव जो गलत जगह में जाते हैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खिले ठुकाए। हमारे रोगों के लिए, हमारे और नासमझी के लिए, हमारे सारे पापों के लिए, जो कोई भी नहीं कर सकता है इससे बढ़कर के प्रेम, और किसी का भी प्रेम नहीं है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हमें जो हम कह सकते हैं हमारा प्रभु और योना से भी बढ़ करके लोगों को बचाने, सुसमाचार सुनाने के लिए वो पानी के अंदर में दुख सहा, पानी के मछली के पेट में गया, दुख सहा,
लेकिन कोड़ा तो मार नहीं खाया। हाँ, वहाँ पर मस्त सो रहा था, लेकिन यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह कितना कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया है। तो सब सुसमाचार पराचारकों के से बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह है, और सबसे बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, इसलिए कि हमारा पापों को उसने उठाया है, इसलिए हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उसकी बड़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, और पढ़िए 42 वचन। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। हाँ, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ पर वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हाँ, यहाँ पर हम सुलेमान से भी बड़ा पृथ्वी पर जो जितने सारे ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं इस पृथ्वी पर, हाँ, हम लोग तो मूर्ख हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान बना लेते हैं, तो हमसे ज़्यादा बढ़ करके कोई बुद्धिमान नहीं बोलते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर कोई बुद्धिमान अपने आप में समझे अपने आप को, तो मूर्ख बने कि वो बुद्धिमान हो जाए। प्रभु ने हम मूर्खों को चुन लिया है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमारा प्रभु, और यहाँ पर पृथ्वी पर कितने सारे राजा लोग आए, आज भी हैं। हाँ, इस भारत देश में भी हैं। पौलुस भी बुद्धिमान था, और अभी एक साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, नंबर 10 में चला गया अभी, है ना, महात्मा गांधी। और लोग बड़े लोग 10 लोगों में नाम दिया गया था। हाँ? तो साइंटिस्ट सब भी बहुत बुद्धिमान है, परंतु सबसे यहाँ पर पुराना नियम में सुलेमान जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसकी जो खबर है, चर्चा है, पूरी रीति से चारों ओर फैल गया उसके न्याय को देख करके। और जब वो दक्षिण की रानी शिवा आई, तो लोगों का पहनावा देखा, लोगों का वस्त्र देखा, कैसे सुलेमान के भवन में और उसके दास लोग बैठते हैं, और कैसे वो खड़े रहते हैं, और कैसे वो बातें करते हैं। ये सब देख करके वो हैरान रह गई, और उसने कहा कि जितनी बातें मुझे बताई गई थी उसका थोड़ा भी और मुझको नहीं खुलाता। वो भोजन कैसे खाते हैं इसके बारे में भी वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, और पहला राजा 10 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पहला राजा की किताब 10 अध्याय, उसका लोगों के वस्त्र के विषय में, भोजन के विषय में, रहन सहन के विषय में, आचरण के विषय में, मंदिर में परमेश्वर का भवन वो कैसे जाता था, और कैसे वो बुद्धि की बातें सुनने के लिए प्रजा लोग आतुर रहते थे। इस सारी बातों को हम देखते हैं कि सुलेमान के उस पुस्तक सुलेमान के बारे में पहला राजा में बताया गया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर उन लोगों को वस्त्र पहनाया, अद्भुत तरीके के वस्त्र पहनाया। लेकिन प्रभु ने हमको कौन सा वस्त्र दिया है प्रियो? उद्धार का वस्त्र दे दिया है? उद्धार का वस्त्र पहनाया उसने। हमारा प्रभु ने हमें उद्धार का वस्त्र दिया और धार्मिकता की चादर दिया है। इसलिए यही हम वचन को पढ़ते हैं उसको, यशायाह 61, यशायाह नबी की किताब 61, 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, हाँ, और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी, हाँ, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, हाँ। और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इस रीति से हमारा प्रभु का उद्धार के वस्त्र के लिए हमें हृदय से धन्यवाद देता है, दे सकते। हमारे पापों को उसने उठा लिया, अपने लहू से हमें धो दिया और उद्धार का वस्त्र पहनाया, धर्म की चादर ओढ़ाया। न केवल वस्त्र पहनाया है प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता और यह हमारे लिए भोजन भी बना। प्रभु यीशु मसीह, सुलेमान ने सबको भोजन खिलाता था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? जीवन की रोटी बन गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है भजन संहिता यशायाह 55 अध्याय के 1 वचन में पढ़ेंगे, पढ़िए।
आहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम ही के आकर ले लो। तो कैसे हो, हमको दूध, दाख मधु और जल ये सब हमको ये भाई बहनों तृप्त करता है, देता है। और इस रीति से वो हमारा प्रभु जो है हर विषय में बुद्धिमानी से में सुलेमान से भी बढ़कर के दुनिया का सबसे बड़ा और बुद्धिमान सुलेमान है, और उससे ही बढ़कर के जब हम प्रभु के घर आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु भी हमें इस मूर्ख को जब हम उस पर आधारित होते हैं तो बुद्धिमान बनाता है। आत्मा में जब हम चलते हैं तो हम जब पवित्र आत्मा में हम चलते हैं और आत्मा में हम जब जीते हैं भाई बहनों, तो लिखा है कि इस पृथ्वी पर के सारे लोगों से हम बढ़कर के बुद्धिमान बन सकते हैं। दानियल भी बुद्धिमान था, आत्मा में चलता था। यीशु भी बुद्धिमान था, आत्मा में चलता था। तो इन सबों से बढ़कर के हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा बुद्धिमान महान प्रभु है, इसलिए हम उसकी आराधना करना है। तो हमने देखा सब बातों के लिए वो सबों से श्रेष्ठ है और हमको संभालते रहता है, इसलिए हमें आराधना करना। आइए इन विचारों को याद करते, आइए हम पढ़ते हैं फिर से हमारे लिए क्या किया है। फिलिपियों की पत्री और 2 अध्याय का फिर से हम पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़ते हैं 9 से 11 तक। इस कारण परमेश्वर ने उसका अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक भी अंगीकार कर ले। यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह हमारा प्रभु बना है, सब नामों से श्रेष्ठ है, सबों से बढ़कर के है, वही योग्य प्रभु है। प्रिय भाई बहनों, वही आदर योग्य है, महिमा की योग्य है। कोई और दूसरा को बुद्धिमानी में किसी दूसरा स्थान कोई नहीं ले सकता है, और प्रिय भाई बहनों और सुसमाचार प्रचार में कोई दूसरा स्थान यीशु मसीह को छोड़ करके नहीं ले सकता है, और याजक के रूप में कोई दूसरा स्थान यीशु मसीह को छोड़ नहीं ले सकता है, और सेवक के रूप में मूसा है, लेकिन मूसा से बढ़कर के भी प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं ले सकता है। मंदिर से भी बड़ा है प्रिय भाई बहनों, शब्द का दिन से भी बड़ा है हमारा प्रभु, योग्य प्रभु है। आइए इन विचारों के द्वारा जो कैलवरी के क्रूस पर महान प्रेम किया है, अपने आप को दे दिया है, शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया है, मनुष्य की समानता में हो गया, मृत्यु क्रूस की मृत्यु सह लिया है, ऐसे प्रभु की हम योग्य आराधना बड़ाई करेंगे। एक भाई एक बहन, संडे स्कूल का टीचर पहला मौका है, फिर उसके बाद एक भाई एक बहन आराधना करेंगे।